मित्र नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में कठिनाई है, कोई बात नहीं। जीवन में पीड़ा है, कोई बात नहीं। जीवन कष्ट से भर गया है, कोई बात नहीं। जीवन में लोगों ने लानतें दे रहे हैं, छी थू कर रहे हैं, पूरी सब के सब हमें घृणा के भाव से देख रहे हैं, कोई बात नहीं। लोग हमारी इज्जत नहीं करते, बेइज्जती करते हैं, कोई बात नहीं। लोग आपकी ऐसी तैसी करने में लगे हैं, अरे कोई बात नहीं। लोग आपकी कीमत नहीं करते, अरे भाई कोई बात नहीं। लोग आपको पाजी कहते हैं, हाँ भाई कोई बात नहीं। लोग आपको गंवार कहते हैं, अरे हाँ भाई कोई बात नहीं। लोग आपको क्या क्या नहीं कहते हैं, आप दिल से बोलो कोई बात नहीं। मित्रों, यह शरीर, यह मन, यह हृदय, यह मस्तिष्क, इन लोगों के कहने से अपने आप को वैसा सोचना मत। यह शरीर, यह जीवन, यह प्राण, यह चेतना, यह ब्रेन आपको ईश्वर ने दिया है। जब आप ईश्वर कहे कि तुम क्या कर रहे हो, तब सोचना, अपने भीतर से सोचना, क्या तुम वाकई में कमीने हो? तो यह कमीना क्यों बनना पड़ा? तो आप अपनी पुरानी दृष्टिकोण छोड़ दोगे, तब आपको नया दृष्टिकोण मिलेगा। जिंदगी की नई शुरुआत कर, नई शुरुआत करके मौज में रह, मस्ती कर और मुक्त हो जा। पर यह होगा कैसे? आपको पूरी तरह से आपका जीवन गाट हो गया। मैं ऐसे कई मित्रों को जानता हूं जो अपने जीवन में हताश, निराश, डिप्रेशन और न जाने क्या क्या उनके जीवन में हो गया था। वो क्या क्या कर बैठे थे, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने, और गलत रास्ते में चले गए। एक अच्छा व्यक्ति गलत रास्ते का चयन कर लिया, परिणाम गलत हो गया। एक अच्छा आदमी, निर्णय गलत हो गया उससे और पूरी तबाह हो गया। हाँ, हो गया तो हो गया, अब क्या किया जा सकता है? रोने से तो काम बनेगा नहीं। केवल सुलझी सोच और नई सोच और सही दृष्टिकोण और सही वक्त के चयन और सही चीजों पर निर्णय, ये थोड़ी सी क्षमता यदि आ जाए तो फिर आप मजा आ जाएगा। मित्रों, तो नई शुरुआत करें और प्रफुल्लित होकर के शुरुआत करें। पर इसके लिए करना क्या होगा? पुराना जिंदगी का जो भरा हुआ चीज है वे हमें बार बार याद आते हैं। मसलन एक गिलास है मेरे पास, अब ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब मैं इसमें नया पानी डालना चाहता हूं, तो मैं जब ऊपर से नया पानी डालूंगा तो यह मेरा गिलास पहले से लबालब है, तो इसमें नया पानी जाएगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? मुझको इस गिलास को खाली करना पड़ेगा। और जैसे ये गिलास खाली होगा, फिर इसको धोना और मांजना भी पड़ेगा, मतलब साफ सफाई करना पड़ेगा। अब जब ये गिलास सफा हो गया, अब ये नए इसमें जल डालने के लिए अब काबिल हो गया। हम दूध डालें, जल डालें, अमृत डालें, कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये गिलास खाली हो गया। तो मित्रों, अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करने से पहले हमें अपनी पुरानी चीजों को खाली करना पड़ेगा। अब जब शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो फिर पुराने चीजों को लेने का मतलब क्या? आपके साथ जिंदगी में जो हो गया खाली करो, याद मत करो। लोगों ने आपको लानते भेजी, भेज दिया, खाली करो। बार बार उसके तरफ लौटो मत। जिंदगी में घाटा हो गया, खाली करो, लौटिए मत बार बार। जिंदगी में जो कुछ हो गया सबको एक झटके में खाली कर दीजिए। पर ये खाली करना आसान है क्या? हाँ मित्र, आसान है। क्या आसान है? कि हम पीछे मुड़कर बार बार ना देखें, ना सोचें, आंख बंद करके और सांसों को स्थिर करके हम अपने को खुशी से महसूस करें, भरा हुआ महसूस करें, आनंद भरा हुआ महसूस करें। नई योजनाओं को मूर्त रूप होते हुए देखने की क्रिया करें। आप नई प्लानिंग को कीजिए। आप अपने ब्रेन को नई कामों की ओर ले जाइए। आप अपने विचार को सुलझाइए, उलझाइए मत। क्या सुलझाइए? कि आप एक नया आज से शुरू करते हैं दिनचर्या।
आप नए विचार लेते हैं, नए जीवन जीते हैं, नई सोच लेते हैं और नई परिस्थिति बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे एक मित्र था, वो कहता था मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को बदल ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा जब तक वातावरण नहीं बदलेगा आपका विचार नहीं बदलेगा। आपका विचार नहीं बदलने से आपकी संगति नहीं बदलेगा, संगति नहीं बदलने से आपके लक्ष्य नहीं बदलेंगे, आप लौट लौट करके वही आओगे। तो मुख्य क्या है? वातावरण बदलना। आप जिस माहौल में रहते हो उसके कारण ही तो आप उतना फेलियर हो गए थे। जिस सोच में आपका परिवार था, जिस विचारधारा को लेकर के आप चलते थे और जिस तकनीकी को लेकर के आप काम करते थे और जिस तरीका से आप आइडिया से काम करते थे वो फेल हो गया, तो उसको छोड़ दो। घर के वातावरण बदलो, सकारात्मक सोचने के लिए बोलिए, पॉजिटिव बात कीजिए, पॉजिटिव तरह से आप अपने आप को लीजिए। जो आपका जीवन बचा है, अभी बहुत बचा है, ईश्वर का कृपा है कि आप अभी सही सलामत हो, इस पर ध्यान दीजिए। भगवान को थैंक यू बोलिए। गाली देते हैं, मेरा घाटा हो गया, अब भगवान को गाली देते हैं। मेरा नुकसान हो गया तो ईश्वर ने मेरा नुकसान कर दिया। आपके साथ कुछ कष्ट आ गया तो हे भगवान मुझको आप दुख देते हो। ये सारा आपके अपने कर्मों का फल है, पहले इसको स्वीकार लो। ये जो भी हुआ आपके कर्मों के कारण हुआ, उसका परिणाम है। जो आप बीज बो रहे थे उसका फल मिला, ये पहले स्वीकार कर लो। अब आप नए बीज बोने का काम शुरू करो। मित्र, अपने लक्ष्य बनाइए और बिल्कुल उस पर क्लियरिटी हो, लमसम वाली कोई बात नहीं। लक्ष्य आपका निर्धारित हो, फिर मार्ग का चयन कीजिए, कौन से मार्ग में आप जाने के लिए तत्पर हो। क्योंकि यह जो फैल और पास है जिंदगी का, उत्थान और पतन है, घृणा और प्रेम है, क्रोध और अशांति है, शांति और खुशी है, ये सब मनोविज्ञान का खेल है। तो आप अपने दिमाग को साइकोलॉजिकल माइंडसेट कीजिए और वह लक्ष्य की ओर आप पूरा फोकस कर दीजिए। और मित्र, जैसे मैंने कहा ना, गिलास को आपको रिता पहले करना है ताकि हम उस पर नई योजनाएं डाल सकें, नए विचार रख सकें, नई चीज़ों को आमंत्रित कर सकें। अक्सर हमारे मित्र वही फैल खा जाते हैं कि वह पुराना को भी नहीं छोड़ना चाहता और नए को भी धारण करना चाहता है। अब पुराने ने पहले से जगह भर लिया है, अब नए के लिए तो कोई जगह बचा नहीं है। थोड़ा बहुत जगह हो जाता है, पुराना थोड़ा उछल के गिर जाते हैं। तो ये नए और पुराने का घालमेल होने से जिंदगी में बड़ी फजीहत हो जाती है। मित्रों, तो अपने लक्ष्य को पहले क्लियर कीजिए। आप पुरानी लाइफ की गिलास को खाली कीजिए और नई प्लानिंग, नया सोच, नया उत्साह, नया होश, नया विवेक आप उस पर डालिए, विश्लेषण कीजिए और अपने मनोविज्ञान को समझिए और मन के विज्ञान को समझ करके अपने माइंड को सेट कीजिए। आप यदि संघर्ष करेंगे अपने मन के भीतर से, पुरानी यादों को भी लेके चलेंगे, नई योजना भी लेके चलेंगे, तो मन के भीतर संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा और आप कुछ का कुछ कदम उठा डालोगे। इसलिए संघर्ष से बचिए, भीतरी संघर्ष से बचिए। बाहर के संघर्ष को तो आप जीत ही लेंगे, भीतरी द्वंद्व से बचिए, अब बाहर के द्वंद्व को तो जीत ही लेंगे। भीतर की महाभारत से बचिए, बाहर के महाभारत तो आप जीत ही लेंगे। क्योंकि जब आप भीतर में संघर्ष नहीं होगा तो अर्जुन की तरह आपकी लक्ष्य भेदने की शक्ति कई गुना बढ़ चुका होगा। लेकिन आपके अंदर में यदि अंदर में संघर्ष होगा तो फिर आपका मन विचलन होगा, फिर आप गदाधारी भीम की तरह वार नहीं कर पाएंगे, आप युधिष्ठिर की तरह भाले फेंकने में निपुण नहीं रहेंगे, आप कृष्ण की तरह शानदार सारथी नहीं बन सकेंगे। आपके भीतर का जो माइंड है वो आपका कृष्ण है, वो चाणक्य की जैसे होनी चाहिए, कृष्ण की भांति होनी चाहिए। और आपका दिमाग अर्जुन की तरह हो, जो इस लक्ष्य में भेद लग गया तो अचूक निशाना लग जाए। और आपके हृदय राम बाण की तरह हो कि आपके हृदय ने जो अनुभव कर लिया, जो महसूस कर लिया, वो होकर ही लौटे। मित्रों, एक एक अंक को आप एक एक विशेषताओं से यदि आप भरेंगे लबालब तो आपका लक्ष्य मिलेगा। माइंड सेट तो कीजिए अपने मनोविज्ञान को समझ करके। संघर्ष से बचिए भीतरी, और बाहरी दुनिया का संघर्ष तो भीतरी की दुनिया से ही पैदा होता है। मित्र, प्रयोग करके देखें। आइए प्रयोग करते हैं कि आपका जिंदगी का जो पुराना गिलास भरा हुआ है
उसे खाली करें और नए विचार, नई योजना उससे अपने जीवन में भरें। वातावरण को चेंज करना पड़ेगा, वातावरण बदलना पड़ेगा। मित्र, मुझे बचपन की बात है, मैं अपने गांव मोहल्ले के वातावरण में कभी कभी बड़ी क्षुब्धता महसूस करता था, तो मैं दूसरे गांव चला जाता था। फिर वहाँ लगता कि नहीं, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, तो मैं फिर लौट के आता था। ऐसे करते करते युवा अवस्था आ गया। युवा अवस्था में पढ़ाई के दौरान कई तरह के उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहे, कई तरह के कष्ट जीवन में आता रहा। तो मैं क्या करता था, मैं चला जाता था हरिद्वार, ऋषिकेश चला जाता था और वहाँ की अन्य वातावरण में अपने पुराने गिलास को मैं खाली कर देता था। मैं जाता था, गंगा किनारे जाता था, गंगा में स्नान, घंटों तैरते, घंटों वहीं स्नान करना, व्यतीत करना और अपने मन को वहीं खाली कर देना। और फिर मैं वहाँ से नए विचार लेकर के, नई स्फूर्ति लेकर के, नया होश लेकर के, नया जोश लेकर के और नया विवेक के साथ और नई सामर्थ्य के साथ, नई प्रज्ञा के साथ मैं फिर अपने कर्म की ओर लौटता था। मेरी जिंदगी में मैंने कितने कष्ट आए, कितने द्वंद से घिरा, कितने कई प्रकार की चीज़ों से हमने गुजरा, पर अपने लक्ष्य पर हम अडिग रहते। इसलिए पूरी तरह से मुक्त भी, मौज भी, मस्ती भी और जिंदगी का आनंद भी और संघर्ष करना है तो करना है। अपना काम है अर्जुन की तरह लक्ष्य पर तीर चलाना, चलाएंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। यदि कृष्ण की तरह सोचना है तो सोचेंगे, अपना मन का काम है, ब्रेन का काम है सोचना, सोचेंगे। यदि किसी के प्रति हमको हृदय से लबालब भरना है तो भरेंगे। हम रामबाण की तरह अपने विचार को रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। आप अपना कर्तव्य कर्म को एक शानदार धारदार हथियार तो बनाइए, लेकिन याद रखें भाई, तलवार की मुठिया आपके तरफ हो, धार की तरफ यदि आप अपने हाथ को रखेंगे तो आपका हाथ कटेगा। इसलिए विचार पैना हो, पर याद रखें मुठिया की तरफ आपका हाथ हो और फिर आप मैदान में उतरे। देखते हैं कि कैसी फतह नहीं होगा और होगा। सफलता तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो साइकोलॉजिकली, जो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने माइंड को सेट करके रखता है और बारंबार पुराने स्मरण को जो याद करते रहते हैं, वो सफल होते होते भी फेल हो जाते हैं। इसलिए अंतहीन सोच को ड्रॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए और जो आप जितना आपकी सोचना है उतने ही जगह दीजिए। विचार अलग है, सोच अलग है। विचार मंथन करना है, सोच में उलझना नहीं है। जीवन को सोच में उलझाइए मत, अंतहीन इच्छाओं में उलझाइए मत, अंतहीन कामना में उलझाइए मत, अंतहीन वासना में उलझाइए मत, अंतहीन रसना में उलझाइए मत। ये सब उलझाने का मार्ग है। तो सुलझी हुई सोच तैयार करें, विचार को मंथन करें, वहीं से सफलता का मार्ग खुल के आता है। मित्रों, आइए अपने लक्ष्य के प्रति मार्ग का चुनाव करते हुए अपनी मनोविज्ञान की दुरुस्त करके अपनी माइंड सेट करें। साइकोलॉजी का गेम है यह संसार, पूरी साइकोलॉजी है और एक खेल खेलना है। आप खेला में, उस खेल के खेला में आप बाहर से मजा लें, आप खेल के अंदर में घुस करके अपने खेल को खराब ना करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।